हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रिको पर्णा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक रॉयल एनफील्ड हिमालयन राइडर हूं और साथ है इंजीनियर प्लस। आज बहुत ही एक बुरी खबर है मेरे लिए और जितना भी रॉयल एनफील्ड हिमालयन राइडर है सबके लिए मैं सोचूंगा, क्योंकि आज जो मेरा रॉयल एनफील्ड हिमालय है उसमें जो सेसिस है, सेसिस में एक क्रैक दिखाई दिया है। कल शाम को दिखाई दिया था, तो आज मैं हिमालय को, मेरा जो हिमालय है आप देख सकते हैं, तो हिमालय को लेके जा रहा हूँ रॉयल एनफील्ड शोरूम में, जहाँ से मैंने उठाया था, जहाँ से मैंने ख़रीदा था। तो ये कभी भी मतलब आई वॉज नेवर एक्सपेक्टेड कि मेरे साथ भी ये होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार ये देखा है यूट्यूब में हो या नॉर्मली फ़ोटो हो नेट में, इंटरनेट में, कि हिमालयन रॉयल एनफील्ड हिमालयन का सेसिस जो है वो क्रैक हो जाता है ड्यू टू। मैं सोच रहा था कि कोई भी एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करेंगे इसीलिए करता होगा, इसीलिए क्रैक होता है, लेकिन इसका वजह से ही मैं मेनली मतलब एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग जो है करता नहीं था। फिर भी मेरे बाइक में आज 2 साल 2.5 ईयर्स, ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स हो गया है। उसके बाद जो है एक छोटा सा क्रैक दिखाई दिया है, जिसकी वजह से मैं अभी बाइक जो है चलाने के लिए डर गया हूँ। मतलब कहीं पे फ़ोटो दे दूँगा आपको, ऐसा कहीं हो ना जाए। तो अभी रॉयल एनफील्ड शोरूम में जा रहा हूँ फ़िलहाल, तो देखता हूँ शायद मे भी वो वारंटी में क्लेम करके सेसिस जो है वो सेसिस सेंस कर देंगे वो लोग। तो टोटली अनहैप्पी। मैं कभी भी मतलब सोच भी नहीं रहा था कि मेरा बाइक के साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि मैं उस डर से ही ये क्रैक सेसिस जो क्रैक होता है उसका डर से ही कभी भी एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करता ही नहीं था। ऑफ रोडिंग ऐसे करता ही नहीं था, नॉर्मली जो बाइक चलाते वक्त होता है वो दूसरा बात है, लेकिन कभी भी करता नहीं था। तो आपको दिखा देना चाहूँगा थोड़ा सा जो क्रैक आया है, कैसा एक क्रैक है। इसीलिए आप भी कभी भी अगर राइड पे निकलते हैं तो उससे पहले अपना बाइक ज़रूर चेक कर लीजिए। कभी भी चाहता नहीं था कि अपना बाइक को कोई तकलीफ़ हो या कोई ऐसा गड्ढा में गिराए, ऐसा कोई जाम किया जाए जिसकी वजह से सेसिस में क्रैक आने का चांसेस हो, जो कि मैं करता ही नहीं था, फिर भी मेरा बाइक में क्रैक आ गया है। तो इसीलिए आप अगर ड्राइव करते हैं, आप अगर हिमालयन ओनर है तो थोड़ा अच्छे से चलाइए। ये देखिए मेरा बाइक है, जो कि बहुत ही प्यारा था मेरे लिए और प्यारा है अभी भी। इसमें तो यहाँ पे देख सकते हैं एक क्रैक आया है, देखिए जो सेसिस आप देख सकते हैं। नीचे से देखेंगे तो पता चलेगा। ये देखिए अच्छे से आपको दिखाई दिया होगा। ये क्रैक ऐसे नॉर्मली दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैंने कल ठीक से देखा तो ये क्रैक मुझे नज़र आया। तो ये जाके बाद में टूट जाएगा, मतलब अगर ज़्यादा मैं ड्राइव करता रहूँगा या लॉन्ग ड्राइव में चलाता रहूँगा। यही है हिमालयन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। देखिए ये इस तरफ है, उस तरफ में कुछ केबल वगैरह है, आपको दिखाई नहीं देगा, वो उस तरफ में भी क्रैक आया है। अगर यहाँ से देखेंगे तो फ्लैश ऑन करता हूँ, देखिए यहाँ से नीचे से करके इस तरफ से भी क्रैक है। इस तरफ से केबल से ढका हुआ है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा फिलहाल। सो फ्रेंड्स, आगे भी आपको अपडेट देता रहूँगा फर्दर क्या क्या होगा, रॉयल एनफील्ड क्या बोलते हैं, जो सर्विस सेंटर या डीलर है वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलते हैं। ऐसा अगर प्रॉब्लम सपोज़ आपको मिलता है तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। जितना भी अपडेट आता है, जो भी प्रोसेस होता है, सब कुछ आपको बोलूँगा इसी वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ रॉयल एनफील्ड शोरूम में, वहाँ पे क्या डिस्कस होता है, क्या नहीं होता है, क्या क्या प्रोसीड्यूर होता है, सब कुछ एक बार जानना पड़ेगा मुझे, उसके बाद आप लोगों को बोलेंगे। तो सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आगे पहुंच गया हूं रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर, ऑथोराइज सर्विस सेंटर में, जहां से मैंने ख़रीदा था रॉयल एनफील्ड हिमालयन मेरा। तो यहाँ से ही मैंने ख़रीदा था। रॉयल एनफील्ड शोरूम साहिला VIP रोड में है। और यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा, कल जो मेरा प्रॉब्लम फाइंड आउट हुआ था तो उसी टाइम में सेसिस है जहाँ पे क्रैक आया है, उसी पार्ट का फ़ोटो खींच के रॉयल एनफील्ड हिमालयन बोल के एक ग्रुप है, ग्रुप में मैंने पोस्ट किया था। उसी टाइम पे
रॉयल एनफील्ड का ऑल इंडिया लेवल का किसी को पता चला कि ऐसा एक प्रॉब्लम हुआ है जो कि BS4 वर्जन है, 2.5 ईयर्स हुआ है, तो उन लोगों ने डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट का जो रॉयल एनफील्ड मेंबर है उन लोगों को एस्केलेट किया। तो उन लोगों ने मुझे फेसबुक में मेरा नंबर ढूंढ के मुझे कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके बताया कि हाँ, आपका ये प्रॉब्लम जो है हम लोग को दिख रहा है, आप एक काम कीजिए, सर्विस सेंटर तुरंत विजिट कीजिए और ऐसे आप बाइक को मत चलाइए, क्योंकि अगर ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे या कोई ऑफ रोडिंग वगैरह होगा तो आपका चेसिस टोटली ब्रेक हो जाएगा। और उन लोगों ने मुझे बोला कि आपका दिखाइए सर्विस सेंटर में और उसके बाद हम लोग जो भी है फर्दर प्रोसेस कर देंगे। तो मैंने उसके हिसाब से आके यहाँ पे सर्विस सेंटर में अभी सबमिट किया हूँ उन लोगों से बात करके। तो उन लोगों से जितना भी बात किया हूँ तो मुझे पता चला कि चेसिस में नॉर्मली 2 साल का वारंटी रहता है, लेकिन यूज़ के हिसाब से वो लोग 5 ईयर्स या 4 ईयर्स तक एक्सटेंड कर देते हैं चेसिस में। चेसिस नंबर जो है वो नंबर तो आपका आरसी में रहता है, तो वो नंबर चेंज नहीं हो सकता। तो सेम चेसिस नंबर चेन्नई जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वहाँ से प्रिंट होके आपका जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे भेज दिया जाएगा। उसके लिए उन लोगों को बैच नंबर और चेसिस नंबर चाहिए, जो कि अभी रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर मेरा बैच नंबर और चेसिस नंबर ढूंढ रहे हैं। तो प्रिंटिंग का और भेजने का टोटल प्रोसेस का टाइम रहेगा 20 डेज़ के आसपास। तो 20 डेज़ मुझे बिना किसी बाइक का ही चलना पड़ेगा और यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा मेरा हिमालयन को। तो मुझे 20 डेज़ के लिए बाइक को छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए रिक्वेस्ट किया था रॉयल एनफील्ड को कि मुझे एक बैकअप व्हीकल दीजिए। तो बहुत सारा डिस्कशन के बाद फाइनली रॉयल एनफील्ड ने बोला कि नहीं, हम दे नहीं पाएंगे आपको। सो फ्रेंड्स, फाइनली आफ्टर 20 डेज़ मेरा चेसिस फिटिंग हो रहा है। ये देखिए पुराना वाला जो क्रैक आ गया था और यहाँ पे देखिए इसमें ऑलरेडी फिटिंग हो गया है, जो कि मेरा थोड़ा आने का डिले हो गया था ना, कुछ काम था इसीलिए। तो माई माई हिमोगुटी इज़ गेटिंग रेडी विथ ए न्यू चेसिस। तो आफ्टर 20 डेज़ लग गया। एक्चुअली 18 डेज़ में ट्रांसपोर्टर जो है ट्रांसपोर्टर ने डिलीवर दे दिया था, लेकिन यहाँ पे सर्विस सेंटर ने 1-2 दिन ज़्यादा लगाया, क्योंकि एक दिन उनके पास बोल रहा था कि कोई लेबर नहीं है उनके पास फिटिंग करने के लिए। ये थोड़ा लेंथली प्रोसेस है इसीलिए। तो ये देखिए नया फ्रेम है। अभी ये लोग जो टेक्नीशियन है 3 टेक्नीशियन लग के मेरा हिमालय को रेडी कर रहा है मुझे डिलीवर करने के लिए। यहाँ पे और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जिस दिन मैंने हैंडओवर किया था मेरा हिमालय को, उसी दिन नियर अबाउट 11 AM या 12 PM के आसपास मैंने हैंडओवर किया था। और उसी दिन सेम डे में शाम को 4 बजे या 5 बजे मेरा जो चेसिस नंबर है, चेसिस नंबर एक नया फ्रेम में नया चेसिस में प्रिंट होके ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर हो गया था, जो कि मुझे इनवॉइस नंबर शेयर किया गया था रॉयल एनफील्ड की तरफ से। तो मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत ही क्विक सर्विस है जो रॉयल एनफील्ड ने मेरे साथ किया है, या मुझे डिलीवर देने के लिए जो भी स्टेप लिया है, जो कि मैं रॉयल एनफील्ड टीम मेंबर से डायरेक्टली बात कर रहा था या व्हाट्सअप करके ईच एंड एवरी स्टेप फॉलो अप कर रहा था। तो यहाँ पे जो डिले हुआ है मेनली एक दिन तो डिले आपका जो सर्विस सेंटर है उन लोगों ने ड्यू टू लैक ऑफ लेबर या मैन पावर बोलूँगा, और दूसरा जो है ट्रांसपोर्टर ने बहुत ज़्यादा डिले किया है 18 डेज़। या मेरा बाइक का बिलिंग हो गया है, चेसिस ब्रेक कवर्ड अंडर वारंटी और कुछ बेल्ट वगैरह लगा के सेन लॉक ऐसे कुछ लगा के आपका 120 रुपीज़ अप्रॉक्स। नॉट जस्ट वेटिंग फॉर माई बाइक, कब आएगा हैंडओवर करेगा। अगर आप हिमालयन राइडर हो तो जैसे बोला था ईच एंड एवरी डे आपको चेकअप करना है चेसिस ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। और दूसरा जो है अगर आपके पास अगर चेसिस ब्रेक होता है तो आप बाहर से कभी भी वेल्डिंग वगैरह मत कीजिए, क्योंकि ये अगर करेंगे तो वारंटी अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनर कुछ है तो धीरे धीरे चला के ला के आप सर्विस सेंटर में हैंडओवर कीजिए। अगर मेजर है तो किसी गाड़ी में उठा के लेके आइए। और देखिए ये मेरा बाइक आ गया है, कब से, पिछले 20 दिन से 20 डेज से मैं वेट कर रहा हूँ इसी पल का, इसी मोमेंट का। फाइनली ही इज़ रेडी, हिमोगुटी इज़ रेडी। Okay, thank you. After 15 days. ठीक है सर, go ahead.
আলি থেংক ইউ গৈ থাকোঁ হৈ গ'ল দিয়া চব ক্লিয়াৰে কৰিছে চলাই চাই লওঁ দিয়া গৈ থাকোঁ